राम राम जी सभी को। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मेरी प्यारी मम्मी गूंद रही है आटा। अरे मैं नाश्ता बनाने आई। मैंने सोचा कि रात को तो हम बाहर गए थे, आटा पड़ा होगा, तो आटा पड़ा है थोड़ा सा। मतलब आलू के परांठे, आलू का पराठा एक ही बचा, चावल का परांठा। ठंडे मत कर, वायु जी छोड़ इसको, एक छोड़ इसको, मार खाएगा। मैंने पेट में दर्द हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिल्ड है। ऐसे बात मानते हैं बड़ों की। ऐसे नहीं होता कि किचन में घुसो, कोई भी चीज पड़ी और उठा के खा लो। चावल का परांठा और आलू का परांठा बनाओगे? पता नहीं, मैं तो निकाल के आई हूँ, जैसे खाना है मिक्स करके। मेरे लिए आलू का परांठा बना देना। एक ही बनेगा आलू का परांठा, एक चावल का बना देना। तेरे लिए बनेंगे, फिर पापा के लिए तो बनेंगे नहीं। आप तो ऐसे भी गैस पे प्लेन खाएंगे वो। ठीक है, प्याज दे देना, चावलों में प्याज काट देते हैं। दे छील दे प्याज को। छील दूं? खड़ा है तो काम ही कर देना। पापा के लिए आलू को बनाते तो चावल का खाए। बड़ा स्ट्रॉन्ग प्याज है भैया, दूसरा उठा ले। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30, नाश्ता पानी हो गया है, हस्बैंड चले गए हैं और मैंने ना किचन वाले कपड़े भिगो के रखे हैं, मैं उनको धोने जा रही हूँ। फिर मेड आ जाएगी, फिर मुझे आज बनानी है दाल मखनी। और मेरे पीछे देखो किचन में पापा लगे हुए रसोई में। रात को मम्मी ने बनाया था स्वांजने का फूल, मतलब स्वांजने के फूल की सब्ज़ी। मुझे बनानी नहीं आती और ना ही हम खाते हैं, तो पापा खुद सुबह तारीफ़ कर रहे हैं सब्ज़ी टेस्टी बनी हुई थी। लेकिन जब तक रात की बची हुई सब्ज़ी अगर बची हुई ना, सुबह पापा उसको दोबारा ना फ्राई करें, तब तक उनको सब्र ही नहीं आता। और रसोई में कोई नहीं जाएगा, रसोई में जाएगा तो कलेश हो जाएगा, क्योंकि पापा सब्ज़ी जला देते हैं हमेशा हमेशा। इतनी तेज़ आंच पे बनाते हैं ना, वो जल जाती है। हम ये टोक भी देना कि पापा आप थोड़ा सेक कम कर लो, तो भाई हमारी खैर नहीं है। इसलिए मम्मी बच के बाहर निकल गई, मैं इधर किचन बर्तन धोने जा रही हूँ, कपड़े धोने जा रही हूँ। चल भाई तू नहा ले बेटा। हमारे पापा जी को ना गर्मियों में पता नहीं क्या वहम होता है, खाली नहीं बैठ सकते। मतलब वही बात है, बुजुर्ग बंदा जिसने सारी उम्र मेहनत की हो ना, वो खाली नहीं बैठ सकता, बस कुछ ना कुछ करना है। अब दाल मखनी तो मैं हाथ लगाने नहीं देती, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथों से, तो इसीलिए वो रात की बची हुई सब्ज़ी को सेक रहे हैं। अगर रात की सब्ज़ी ना सेकनी होती तो जो सुबह बनती उसको कुछ ना कुछ करते, पंगा लेते उसमें। तो हमारे घर में सुबह की सब्ज़ी के पीछे बहुत बड़ी महाभारत होती ही होती है, चाहे कुछ हो जाए। कहती हूँ फिर मेड आ जाएगी, मनु नहा लेगा, मशीन लगाऊंगी। कल मैंने धोए नहीं थे, अब गर्मियाँ शुरू हो गई, तो अब कोशिश ये रहेगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन बाद कपड़े धुले। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं यहाँ पे एडिट कर रही थी अपनी, कल मैं बना के आई थी अपनी फ्रेंड के साथ 2-4 वीडियो, वो भी एडिट करनी है, व्लॉग भी एडिट करना है और शूट भी करना है मुझे। तो एक कुर्ती आई हुई है 15 दिन से, उसका शूट भी करना है। पहले तो मुझे पता नहीं था कहाँ से आई है, लेकिन अभी मुझे पता चल गया, तो शूट करना है, उनको भेजनी है। और यहाँ पे मेरा कंधा इतना ज़बरदस्त दुख रहा है कि बस पूछो मत। पहले मसाज करूँगी फिर काम करूँगी। मनी थोड़ी मसाज कर देगा, तो पीछे जहाँ पे दर्द होती है ना, वहाँ पे हाथ नहीं जाता। और साथ में मन्नू कर रहा है पढ़ाई। अभी मेरे को सब्जी भी बनानी है, कपड़े भी मशीन में डालने हैं, और अभी मैंने हाथ वाले कपड़े भी धोए हैं। बहुत सारे काम है आज तो, थोड़ी सी कर दे बस। कल परसों करी थी ना, आराम आ गया था। डायग्राम बनाना होता है। देखो ये लड़का फ़ोन में बिज़ी है, एक हाथ से मसाज कर रहा है, एक हाथ से फ़ोन चला रहा है। ज़बरदस्त दर्द होती है, इतनी ज़बरदस्त। लोगों को लगता है बहुत आसान काम है वीडियो बनाना। भाई वीडियो बनाना तो आसान काम है, लेकिन एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है बाजुओं में, एक तो वैसे ही सर्वाइकल, और ऊपर से इसी हाथ का ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत ज़बरदस्त दर्द होती है। मतलब कई बार तो इतनी दर्द होती है कि मेरे आंसू तक निकल जाते हैं, बट क्या करें, काम करना ज़रूरी है। अब चुना है इस काम को, काम कोई भी हो, चाहे आप कोई जॉब भी कर रहे हो, कंप्यूटर भी चला रहे हो, वहाँ पे भी आइज़ लगती है, हाथ यूज़ होता है, और आजकल सर्वाइकल तो फ़ोन चला चला के जो काम नहीं करता उसको भी है। तो भाई ये गन रखी हुई है, हस्बैंड बोल रहे थे थेरेपी करा ले, लेकिन मैंने देखा है थेरेपी करा के भी ना कोई आराम नहीं आता। थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ पे, यहीं पे रख, बस 2 मिनट यहीं पे रख। ये क्या आवाज़ क्यों आ रही है? तो फ़ोन पीछे रख, टच मत कर इसका। फ़ोन भी बिजी बैठा और पूरा शरीर हिल जाता है इससे, पूरे शरीर में वाइब्रेशन, क्या बेड तक में वाइब्रेशन होने लग जाती है। यहीं पे दबा के रख, दबा के।
भाई अभी मैं आई हूँ दाल मखनी बनाने के लिए। जब मुझे दाल मखनी बनानी होती है ना तो मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ ज़्यादातर ना, तो सुबह उबालने रख देती हूँ और सुबह सुबह ही बना देती हूँ। बट आज क्या है, अचानक से विचार बन रहा है क्योंकि और कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी थी। कई बार हो जाता है ना, वैसे तो ऑलमोस्ट हमेशा ला के रखते हैं 2-3 दिन की सब्ज़ी, बट अभी नहीं पड़ी थी तो फिर सोचा कि चलो दाल मखनी बना देते हैं। दाल वाल तो पड़ी थी तो मैंने सुबह सुबह ही भिगो दी और फिर 2-3 घंटे भीगे रहने के बाद फिर उबाल दिए। और अभी बज रहे हैं 12:30 और अब मैं आई हूँ इसको तड़का लगाने के लिए। फिर आराम से बैठ के काम करूँगी। पहले किचन का काम निपट जाएगा ना, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ऊपर से पता है क्या होता है, दाल मखनी ना बड़ी बड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ी देर अच्छे से वो पकेगी ना सिम सेक पे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी यहाँ पे काम वाली बर्तन धो के गई है तो पूरी स्लैब बर्तनों से भर देती है, मतलब जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना स्लैब पे फैला देती है। पहले इसको खाली करूँगी, फिर इसको तड़का लगाऊंगी, फिर स्लैब साफ़ करूँगी, फिर जाके मेरा काम निपटेगा। तो मतलब अभी मुझे 1 घंटा लगेगा फ्री होने में, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। 1:30 बजे मैं फ्री होंगी, फिर जाके मैं थोड़ी देर अपना शूट वाला काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पर हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। अभी थोड़ी और पकेगी बस ये, क्योंकि ना बहुत गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, बड़ी 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 भी गाढ़ी हो जाएगी तो। और पता है आज दाल मखनी थोड़ी कम बनी है। वैसे तो मैं कढ़ाई पूरी भर के बनाती हूँ, वो भी मेरे बच्चे को कम लगती है क्योंकि इसको सुबह दोपहर शाम को खानी होती है। बट अभी मेरे पास स्टिल ये वाली दाल इतनी ही पड़ी थी। अब जो अभी ये तो है नहीं ना कि आधे दाल और आधे राजमा कर दूँगी, क्वांटिटी तो मेजरमेंट करनी पड़ेगी, राजमा कम होते हैं और दाल ज़्यादा होती है। कोई नहीं, इसी को मैनेज करेंगे। अब दाल दिन में बनी है तो रात को देखते हैं क्या बनते हैं। नहीं तो मेरा अगर होता ना ज़्यादा तो मैं सुबह दोपहर शाम यही चला देती हूँ, भैया रात को भी यही खाओ, क्योंकि पापा जी के लिए स्वांजने के फूल पापा ने दोबारा से फ्राई कर लिया तो वो वही खाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। कपड़े भी धुलने वाले हैं मशीन में और मेरे को वीडियो बनानी है इस कुर्ती की जो मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर की थी ना, मेरे को आई थी। और ये वाली लेगिंग मेरे पास पड़ी थी तो मैं सोच रही इसके साथ मैचिंग करके डाल के एक बार शूट कर लूँ। लेकिन इससे पहले मुझे एक फ़ेस वॉश का शूट करना है। शॉर्ट में फ़ेस वॉश का शूट करूँगी तो ये कपड़े बदलूँगी, फिर ये कपड़े पहनूँगी, फिर वीडियो में हाफ़ ये शूट करूँगी हाफ़ ये शूट करूँगी। मतलब वो देख लेना, मेरी इंस्टाग्राम पे मिलेगी ये सारी वीडियोस। तो चलते हैं शूट करते हैं, पहले तैयार होते हैं, पहले फ़ेस वॉश का शूट कर लेती हूँ जाके। बाजू में इतनी दर्द हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही है। और ना मैं सोच रही हूँ अब 2 दिन ना मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि होली का फेस्टिवल है, इस टाइम पे व्यूज़ वगैरह कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे नहीं, बस व्लॉग शूट करूँगी। तो फिर 2 दिन मेरे हाथ को रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन आज तो कर ही लेती हूँ। तो भाई अभी मुझे करना है कुर्ती का शूट। फेस वॉश का कर लिया है और अभी कुर्ती का, और ना मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं भूल गई कैसे शूट करती थी पहले। तो पहले जब मैं ऐसे कपड़े आते थे ना तो उनका करती थी प्रॉपरली एक शूट अच्छे से, ट्रांजिशन वीडियो। बट अभी ना दिमाग में ही नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग चल ही नहीं रहा। तो चलो देखते हैं जैसे बनेगी। काफ़ी दिन हो गए कुर्ती आए हुए, अब ब्रांड के मैसेज भी आने लगे, जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो। और ये कोई ट्रायल चीज़ तो है नहीं भैया, ठीक है जैसे है। तो चलो भाई छोटे छोटे सीन हो चुके हैं, अब इसको पहन के प्रॉपर रेडी होके फिर शूट करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार होके आ गई हूँ। पीछे सत्संग की आवाज़ आ रही है आपको, सत्संग चल रहा है मम्मी का। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होके आई हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मतलब नॉर्मली जितना होती हूँ डेली वैसे ही तैयार हुई हूँ। बस ये है कि गले में मैं ज़्यादातर नहीं डालती हूँ कुछ भी, मुझे बहुत इरीटेशन होती है गर्मियों में, और सर्दियों में वैसे ही कुछ दिखता नहीं है गर्मी। तो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट शूट क्योंकि लंच टाइम होने वाला है। ऐसी वीडियो में ना टाइम बहुत जाता है। और भी ना हल्की सी लूज़ थी तो पीछे देखो मैंने क्लचर लगा लिया क्योंकि अभी हमारे में ना होलियों में नए कपड़े पहनते नहीं हैं। लेकिन ये मेरे पास पहले ही होलियों से पहले आ गया था, मैंने एक बार तब भी इसको ट्राई किया था। और मुझे वीडियो बनानी है, भाई मेरा तो काम है, मुझे पहनना पड़ेगा, अब क्या कर सकती हूँ, बार बार ब्रांड का मैसेज आ रहा है।
तो भाई अभी मैंने ना शूट कर लिया है प्रॉपर इसका, बहुत सारे सीन शूट कर लिए, बहुत सारे सीन शूट कर लिए। अब एडिटिंग में देखते हैं कौन सा सीन परफेक्ट जाएगा, क्योंकि पता नहीं होता पहले भैया कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तो बहुत सारे सीन शूट कर लेती हूँ, कोई दूर से, कोई पास से, कोई नीचे से, कोई ऊपर से, सब कुछ कर लेती हूँ वीडियो शूट। फिर एडिटिंग में देखते हैं। बनानी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सेकंड की होती है, बट फिर भी उसके पीछे मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है ना। 20-25 सेकंड की रील के पीछे भी पहले प्रॉपर छोटे छोटे सीन शूट करो, फिर रेडी हो जाओ, फिर बाद में प्रॉपरली एडिटिंग करो, फिर ब्रांड को भेजो, फिर अप्रूवल लो, फिर जाके पोस्ट करो। तो चलो मैं अपना ये ताम झाम सारा उठा लेती हूँ और कपड़े बदल के आती हूँ, क्योंकि लंच टाइम होने वाला है, खाना बनाना है, और इन कपड़ों में मैं भी ख़राब थोड़ी करूँगी। फिर एक आधी बार कहीं आने जाने में चल जाएगा, मतलब किट्टी विट्टी में चल जाएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं 2:30, और मैं जैसे ही कपड़े बदलने आई ना, तो मुझे ध्यान आ गया भाई मुझे फ़ेस वॉश की वीडियो भी तो बनानी है ना, जो कि मैंने ये वाला फ़ेस वॉश की सुबह अभी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मतलब एडिट तो मेरा काम बाद में होता है, लेकिन शूट करके तो रख लेती हूँ ना सुबह के टाइम पे। 12 बजे से लेके 12 नहीं, 1 तो बज जाती है आजकल ना फ्री होने में। तो मैं 1 बजे से लेकर 2:30 पौने 3 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मेरे शूट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद शाम को एडिट कर लूँगी। तो फिर मैंने कहा रेडी हूँ, इससे पहले कि मैं कपड़े बदलूँ फटाफट जाके शूट ही ना कर लूँ। अभी तो हस्बैंड को आने में टाइम है, क्योंकि फिर बाद में रेडी होना पड़ेगा। मैं पहन के बैठ जाऊँगी ये लोवर टी शर्ट आज मैंने पहना हुआ है। मेरा ना बिल्कुल तैयार होने का मन नहीं था, लेकिन ये ब्रांड के मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे, इसलिए मैंने शूट किया है। तो अब मैं फटाफट कपड़े बदलती हूँ, ताकि मेरा शूट हो चुका है। अब मैं बस उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बंदा बंदा सा फील हो रहा है भाई कि मैंने ये पहना हुआ है। सारा चेंज करना पड़ता है, ईयरिंग्स भी, बैंगल्स भी, क्योंकि प्रॉपर लुक दिखाना पड़ता है ना अच्छे से। अब जो हम देख लेते हैं ना 10-15 मिनट की, 10-15 सेकंड की वीडियो, भाई 10-15 सेकंड की वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होती है, बहुत सारी। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का। थक गई मैंने सच में आज बहुत ज़्यादा। सुबह से बैठी नहीं हूँ 1 मिनट भी, जब से उठी हूँ ना तब से लगी हुई है कोई ना कोई काम। कभी कभी तो बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, और कभी कभी बहुत फ्री डे होता है। तो भाई कल वाली वीडियो में जो कोट सेट मैंने पहना हुआ था ना, किसी ने उसका लिंक मांगा हुआ है। तो भाई वो मेरे को किसी ने प्रमोशन के लिए दिया था आज से 2 साल पहले। तो इंस्टाग्राम के पेज से आया था। एक तो मुझे अच्छे से नाम भी ध्यान नहीं है उसका, क्योंकि बहुत सारी प्रमोशंस आती है, याद नहीं रहता। बहुत सारे कपड़े वपड़े भी आ जाते हैं कोई इस बार। शायद तो कोई ट्यूलिप फैशन था, पता नहीं, ध्यान नहीं है वहाँ से आया था या कहाँ से आया था मतलब। तो ये पहला कोट सेट था जो मतलब कपड़ों में आया था। वैसे चीज़ें तो बहुत आती है, मतलब पहला सूट था ये जो मेरे पास प्रमोशन के लिए आया था। 2 साल हो चुके हैं, और अब तो ये आपको शायद मिलेगा, क्योंकि हर साल वैरायटी चेंज हो जाती है, तो इसका लिंक नहीं दे सकती। अभी का तो है नहीं, 2 साल पुराना है। फिर आप कहोगे कि दीदी लिंक नहीं बताया, लिंक नहीं बताया, तो लिंक नहीं दे सकती इसका। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं बैठ गई थी हस्बैंड को खाना खिलाने के भेजने के बाद अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए। कंधा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आज तो बहुत ज़्यादा दर्द छेड़ रखा है इसने मुझे। मैं आपके साथ भी सुबह से बोले जा रही हूँ दर्द 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 दर्द, क्या करूँ। बट दर्द में जब घर के काम कर रही हूँ तो अपना काम भी कर सकती हूँ ना। सारे घर के काम किए हैं, इवन दैट आज तो एक्स्ट्रा ही कर दिया। मेरे साथ ना ये बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे मुझे तकलीफ ज़्यादा हो ना, उस दिन सब्जी की बारी भी मेरी आ जाती है। मतलब सब्जी की बारी का तो कोई ऐसा नहीं है कि मम्मी बनाई है मैं बनाई, बट कुछ कुछ सब्जी होती है जो स्पेसिफिक मैं ही बनाती हूँ। तो बाई चांस ऐसा होता है कि जिस दिन मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, मुझे किसी चीज़ की में प्रॉब्लम हो रही थी ना, उसी दिन ऐसी सब्जी आए थे कि मुझे ही बनानी पड़ती है। अब कल भी ऐसी है जो मुझे ही बनानी पड़ेगी। चलो कल देखते हैं, कल क्या होता है, किसी को क्या पता, कल कभी आता थोड़ी, आज ही आता है। तो अभी मेरे पास कुछ कॉमेंट आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो रिप्लाई करते हैं। फर्स्ट है कि निशा जी IFB की मशीन के लिए कौन सा टैबलेट सही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बहन, मेरी भी IFB की मशीन है, और मेरी मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है, 10 साल पुरानी हो चुकी है, घिस गिप गई है। इसके ऊपर अब कुछ भी लगा दो, जैसे मेरा थोबड़े में मैं कोई भी क्रीम, कोई भी फेस वॉश कुछ भी लगा देती हूँ ना, क्योंकि अब मैं बुढ़ी होने के कगार पे आ गई हूँ, अब कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन नई नई चीज़ें होती है तो उनसे थोड़ा संभाल के यूज़ करना चाहिए। जब मेरी नई नई मशीन थी ना, तो मैं उसके अंदर IFB का ही डिस्केलर डाला करती थी। बट अभी क्या है, वो पुरानी होगी तो मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो थोड़े दिनों में जाने वाली है। बहुत आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा गड़गड़ गड़गड़ करती रहती है। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी तक मैं किसी भी टेक्नीशियन को ना बुलाऊँ, जब तक चलती है चलती रहे, बट क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो IFB का भी डिस्केलर पड़ा है मेरे पास, बट अभी मेरे पास ये प्रमोशन के लिए आया था, तो मैंने इसे यूज़ करके तो दिखाना ही था। अब इसके लिए मशीन तो नहीं खरीद सकती ना, तो मैंने इसी में डाल दिया। बट इससे भी कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो।
बट IFB के भी आपको ना ऑनलाइन मिल जाएंगे। अच्छा, IFB के डी स्केलर के पीछे की भी ना एक बात है। देखो, मैंने जब ना पहले मैं बुलाती थी, मेरी ना 5 साल तक सर्विस फ्री थी। तो कंपनी से बंदा आता था, मैं उसे बुला लेती थी हर 2-3 महीने में एक बार, और वो सर्विस कर जाता था। और फिर वो मुझे 160 रुपये का डी स्केलर देता था, और वो कहता था 160 रुपये आपको भरने पड़ेंगे और डी स्केलर आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ताकि इसकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो मैं बोल देती थी चलो ठीक है यार, 2-3 महीने में एक बार 160 रुपये लग रहे हैं, इतनी महंगी मशीन है 35-40 हज़ार रुपये की, तो इतना तो चलो कोई नहीं। बट एक बार क्या हुआ, मैंने ना उसका डी स्केलर रख लिया अपने घर पे, यूज़ नहीं किया, क्योंकि यूज़ तो करना आता, मैंने यूज़ नहीं किया था। और फ्लिपकार्ट पे मुझे मिल रहे थे कुछ 250-300 रुपये में 10 डी स्केलर, तो मैंने वो मंगवाए। और फिर मैंने दोनों डी स्केलर, एक जो वो 160 रुपये का दे के गया बंदा, IFB कंपनी से आया था वो बंदा, और एक जो वो 250-300 रुपये वाले मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे डी स्केलर। मैंने दोनों को अच्छे से एक एक पॉइंट को मैच किया, उसका जो वो था ना जो स्कैनर होता है उसको भी अच्छे से स्कैन किया दोनों को, मतलब प्रॉपर वही थे ब्रांड वाले। लेकिन जो मशीन की सर्विस करने आता था वो बंदा दे के जाता था 160 रुपये का एक डी स्केलर। फिर मैंने जो फ्लिपकार्ट से मंगवाया, मैं हर महीने उसको यूज़ करने लगी हूँ। तो भाई कितना लूट बाजारी करते हैं ना। और जब मेरे पास नई नई मशीन आई थी ना, तो बंदा क्या बोलता था कि इसके अंदर और कोई डिटर्जेंट मत डालना, IFB का डिटर्जेंट ही डलेगा, वो भी लिक्विड डलेगा। तो भाई वो इतना महंगा 235 रुपये की बोतल 1 लीटर की, वो तो वर्थ इट नहीं है भाई। फिर मैंने 6 महीने, तो देखो नई नई मशीन है, जैसे नई नई दुल्हन को हम संभाल के रहते, नई नई मशीन थी इतनी महंगी, तो मैंने ध्यान रखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखा जाएगा भाई, ये तो मेरे वारे नहीं आ रहे, क्योंकि हम घर पे इतने सारे लोग हैं, डेली कपड़े धुलते हैं, 235 रुपये का 1 लीटर तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और पहले ही हमारे घर में जब नई नई मशीन आई थी तो घर वालों को वहम हो रहा था, भाई ये तो पानी ज़्यादा लेती है, ये तो सर्फ ज़्यादा लेती है, ये तो बिजली ज़्यादा खाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर मैं ऑनलाइन मंगवाने लगी, एरियल मैटिक, सर्फ एक्सेल मैटिक। फिर अब मैं हर तरह के सर्फ मंगवा लेती हूँ, हर तरह के सर्फ भी मंगवा लेती हूँ, डिटर्जेंट भी मंगवा लेती हूँ, लिक्विड भी मंगवा लेती हूँ, पाउडर भी मंगवा लेती हूँ, हर तरह की मैंने इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। तो टच वुड, मैं मतलब बेड पे बैठी हूँ, टच वुड अभी तक मेजर प्रॉब्लम तो कोई नहीं आई है। एक बार सिर्फ वो प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि ना मेरी मशीन बाहर पड़ी है वेड़े में, बारिश का मौसम, विंटर होती है ना, तो थोड़ा सा ना जब सीलन का मॉइस्चर का मौसम होता है ना, तो इसके जो कंप्यूटराइज बटन होते हैं, टच वाले बटन है ना, उसमें प्रॉब्लम रहती है कि टच काम नहीं कर रही थी, तो मैंने इसका वो फ्रेम चेंज कराया था। बट इंटरनल प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है कोई भी। बस हाँ, हर महीने, हर 1.5 महीने में एक बार मैं डी स्केलर यूज़ कर देती हूँ। पहले तो IFB का करती थी, बट अब मेरे पास जो आता है मैं वो कर देती हूँ। कोई ऐसी वाली बात मुझे तो नहीं लगता होती है। बट हाँ, ये जिस कंपनी से हम लेते हैं ना, IFB वाले ज़्यादा डराते हैं, मैंने देखा है। मेरे भाई के घर भी ना पहले एक मशीन थी, फिर दूसरी मशीन आई थी, उन्होंने कहा था कुछ भी डाल लो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट डालो लिक्विड, थोड़ा पाउडर ना डालना, बट लिक्विड डालो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पाउडर क्या होता है कि कई बार ना वायर्स में जम जाता है, तो वो थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। बट अगर आप डीप क्लीनिंग करते रहते हो तो कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड डाल दो। लिक्विड और डिटर्जेंट पाउडर सेम पड़ते हैं, बट मैटिक में होने चाहिए। मैटिक का क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बाकी तो मैंने इसके अंदर सारे ही डाले हुए हैं भाई, कोई ब्रांड नहीं छोड़ा कोई, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी होती है, इस चक्कर में नए नए ब्रांड के ट्राई करती रहती हूँ। जैसे मैं अपने फेस को नहीं छोड़ती कुछ भी ट्राई करने से, कुछ भी, कभी कोई फेस पैक, फेस वॉश, फेस क्रीम, फेस सीरम, कुछ भी अप्लाई करती हूँ। वैसे ही मैं मशीन को भी बेचारे को मैंने अच्छे से ही बैंड बजा रखी है। इतना लंबा टॉपिक छेड़ दिया, बट डिटेल में समझा देती हूँ ना मैं आपको बात को। और दूसरा कमेंट है मेरे पास कि दीदी आपका घर इस्कॉन मंदिर से कितनी दूर है। तो बहन, मेरा घर इस्कॉन मंदिर से बहुत दूर है, बहुत दूर, एक कोने से दूसरे कोने वाला। कोड सेट का लिंक नहीं दे सकती। मैं हमेशा बचे हुए पुलाव के बना के खाती हूँ पराठा, मेरे बेटे भी खुश होके खाता है। हाँ जी, मैं भी खाती हूँ। और तो भाई आई होप कि सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं जितने भी मेरे पास आते हैं। और एक मेरे पास आया यही क्वेश्चन कि IFB की मशीन वाले तो कहते हैं IFB का डालो नहीं तो ख़राब हो जाएगी। भाई आपको डराते हैं, मैं और डरती तो मैं किसी से हूँ नहीं, तो मैं तो हर तरह का रिस्क ले लेती हूँ। मशीन ही तो है, कोई जान थोड़ी जा रही है किसी बंदे की जो हम इतना ज़्यादा वो करें। बाकी ठीक है, किसी के लिए बहुत अफोर्डेबल नहीं होती महंगी चीज़। ये क्या करके आया, ये क्या देखने के लिए फ़ोन ले गया था ना, तो थैली में डाल के जाना पड़ा। तो गीला हो गया? नहीं, वैसे बोल रहा कोई कहीं से कभी गीला कर दे थोड़ी चलता है। फ़ोन लेके जाना जरूरी होता है फिर खेलने के लिए? देखना शायद कहाँ गया था खेलने? ऐसी दुनिया कहाँ पे? ऐसी गली में घूम। बस में वो मिला था लविश? क्यों?
बुला रहा था ना, उसको एच चाहिए थी। तो चलो भैया, मेरे को अभी भी 2 वीडियो एडिट करनी है, व्लॉग भी एडिट करना है और कपड़े भी समेटने हैं, बट सब्जी नहीं बनानी क्योंकि दाल मखनी सुबह शाम को है, दोपहर को है शायद, शाम को दादी आएगी, दादी को पता, मेरे को नहीं पता ग्रैंड गुरून का, मैंने क्या करना है, मैं नहीं कुछ ज़्यादा, मम्मी को ही रहता है ये सारी चीज़ें, मैं तो सच्ची किसी चीज़ का वहम नहीं करती हूँ। बाकी ग्रहण का होता है थोड़ा सा, बाकी उनके लिए होता है जो प्रेग्नेंट हो, हमारे लिए तो सारे दिन एक जैसे। तो भाई अभी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस और साथ में मैंने चला रखी है मूवी। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, बस थोड़ा सा ध्यान मेरा मूवी की तरफ गया और मेरी चादर जल गई, जो चादर की आप 2 दिन पहले तारीफ़ कर रहे थे। दिखाऊं, ये देखिए, ये जल गई, इस चादर पे दाग लग गया। बेचारी इतनी अच्छी चादर थी, 15 साल से मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है और ये भी जल गई। अभी ऐसे थोड़ी सी वो हो गई है ना, अभी जल्दी फट जाएगी यहाँ से, क्योंकि मेरी औलाद की क्या आदत है, इसको बेचैनी लगी थी, बैठा रहेगा ना इसमें उंगलियाँ फंसाता रहेगा और ये जल्दी फट जाएगी। और ये अभी इतनी वो भी नहीं है कि रफू कर दो, बट इसके अंदर उंगलियाँ डाल डाल के ये लड़का मुझे पता जल्दी से कर देगा नाश। तो ये वरना 1 सेकंड की लापरवाही काम ख़राब कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम से मैंने प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई, एकदम से ऐसे रखी और चिपक गई। शुक्र है कि कपड़ा नहीं जला, कोई मम्मी का सूट प्रेस कर रही थी, मम्मी का। ये कुलचा कहाँ से आया भाई? ये दादी लाई बेटा, प्रसाद है। फिर क्या दादू को दोगे गरम करके, मेरे को दोगे या पापा को दोगे? पापा को दे देती, पापा कह रहे हैं मैं रोटी नहीं खाता। माँ पापा आधा खा लेंगे, ठीक है। ठीक है, मुझे पता ही है तू रह सकता है ऐसी चीज़ों के बिना। और साथ में दाल मखनी। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और अब बन रही है कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। पता है क्या हुआ, मैंने ना दाल मखनी खाई है और मन्नू को मना किया है कि कॉफ़ी नहीं पीनी उसके ऊपर, दूध नहीं पीते ना, ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है। बट अब देख के मेरा मन कर रहा है कि मैंने उसको तो मना कर दिया और मैं खुद पीऊँगी तो मेरे को बोलेगा मम्मा। फिर उसका एग्ज़ाम भी तो है ना, उसकी तबीयत बिगड़ेगी तो एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। मैं तो घर ही बैठी हूँ, मेरा क्या है। बाहर प्रोग्राम चल रहा है होली का मंदिर में, मम्मी तो भी गई हुई है वहाँ पे ना। मम्मी बैठी नहीं अंदर? नहीं, मम्मी नहीं बैठी, वही नहीं होगी, मम्मी वहीं गई है। देखो आवाज आ रही है ना। तो भाई ऐसे गिलासों को गार्निश किया जा रहा है, सजा के अच्छे से। एक तो हमारी मिक्सी का भी तो पंगा है, नहीं तो बाद में करें आराम से। हाँ, मिक्सी हमारी थोड़ी सी खराब हो रखी है, अभी नई पड़ी है हमारे पास एक एक्स्ट्रा, हर चीज़ हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी है, बट हम अभी निकाल नहीं सकते ना। तो भाई यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार है। हस्बैंड और मन्नू ने तो पी भी ली, मेरी रहती है। मैं बाहर चली गई थी देखने की किसके घर से आवाज़ आ रही है। क्योंकि मंदिर में नहीं हो रहा सत्संग, किसी और के घर से ही आवाज़ आ रही है। मंदिर का सत्संग तो मुझे याद आया शाम को ही था। तो वही अभी कोल्ड कॉफ़ी करते हैं एंजॉय, और फिर बहुत सारा काम करना है, बर्तन धोने हैं, स्लैब साफ़ करनी है, साफ़ करके ही सोऊंगी अच्छे से बर्तन, ताकि सुबह उठूँ ना मेरे को एटलीस्ट किचन मेरे को साफ़ मिले, ताकि काम करने का ना मन भी करता है फिर सुबह उठ के। अब कईयों की आदत होती है ना, बर्तन रात को रख के सो जाते हैं और सुबह उठ के करते हैं। भाई रात को सोने के बाद तो थकान उतर जाती है, सुबह उठ के अगर बर्तन मिल जाए ना तो जो जी औखा होता है। वैसे मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने कभी रखे नहीं, चाहे मैं कितनी थक गई हूँ, चाहे मैं कितनी बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ। तो चलो जी, अभी फ़िलहाल करें एंजॉय, और आपको मेरी बाय बाय और राम राम जी। पीली, ओके, सो जाओ, गुड नाइट। कल एग्ज़ाम है आपका। कॉफी पीने से नींद भाग जाती है, कॉफी कॉफ़ी पीने से नींद भाग जाती है, और क्या होता है? बेटा पेपर है सुबह, सो जा, सोएगा।